अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो टीएस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पेपर 1 और जिनका मेथड बायोसाइंस है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, आज हम जमाते शशम की साइंस की किताब से 9वां सबक पौधों के हिस्से और अफ़ाल के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ये पॉइंट सवाल और जवाब की शक्ल में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हमें जवाब मालूम हो जाता है तब हमें ऑप्शन में कोई भी कितना भी मुश्किल और दूसरे जवाबात देखने को मिले तब हम आसानी के साथ, अगर जवाब मालूम रखते हैं तो आसानी के साथ जवाब को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 9वां सबक पौधों के हिस्से और अफ़ाल से पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। ये पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जो पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है? जवाब आपके सामने ये रहा, बनाना ऑयल। दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बनाना ऑयल किससे तैयार किया जाता है, तो जवाब हमारा रहेगा पेट्रोलियम। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ख़ाम सेब में पानी होता है, यानी जो सेब है उसमें पानी कितना होता है? जवाब आपके सामने ये रहा, 84%, 84%। 84% पानी ख़ाम सेब में होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ख़ाम ककड़ी में पानी होता है। पिछले पॉइंट में हमने जाना कि ख़ाम सेब में पानी 84% होता है। अब यहाँ पर जो अहम पॉइंट है कि ख़ाम ककड़ी में पानी कितना होता है, या फिर पानी पाया जाता है, पानी होता है। जवाब आपके सामने ये रहा, 96%। ख़ाम ककड़ी में 96% पानी का हिस्सा होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, बाँस पौधों में छोटी बाल जैसी जड़ें होती हैं। इस किस्म की जड़ों को कहा जाता है। यहाँ पर सबक का नाम ही है पौधों के हिस्से और अफ़ाल। तो जाहिर सी बात है कि पौधे एक जैसे नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ पौधे होते हैं। जब मुख्तलिफ़ पौधे होते हैं यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ें भी होंगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ें बाल जैसी छोटी होती हैं, उस किस्म के जड़ों को क्या कहा जाता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, रेशेदार जड़ें। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फाइब्रस रूट, यानी बाँस पौधों में छोटी बाल जैसी बारीक जड़ें तने के कायदे से निकलती हैं। इस किस्म के जड़ों के निज़ाम को रेशेदार जड़ें या फिर फाइब्रस रूट कहते हैं। इसमें असल जड़ नहीं होती। अब असल जड़ क्या है? तो बाँस पौधों में असल जड़ जो होती हैं दबेज होती हैं और उस पर एक बारीक छोटी बगली जड़ें होती हैं। दबेज जड़ को असल जड़ यानी टॉप रूट कहते हैं, और जो बारीक जड़ें होती हैं उसको बगली जड़ें लेटरल रूट कहा जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, ये पौधे ग़िज़ाई मादों को जड़ों में ज़ख़ीरा करते हैं, उन्हें ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें कहा जाता है। जवाब आपके सामने ये रहा, मूली, गाजर, चुकंदर। यानी बाँस पौधे अपने जड़ों और तनों में ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करते हैं। बाँस पौधे जैसे कि अभी मैंने कहा कि मूली, गाजर, चुकंदर वग़ैरह ग़िज़ाई मादों को जड़ों में ज़ख़ीरा करते हैं। अशिया के ज़ख़ीरा करने की वजह से ये जड़ें फूल जाती हैं, उन्हें ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें कहा जाता है। मूली, गाजर, चुकंदर को ज़ख़ीरा करने वाली जड़ें कहा जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, मादगेन के इतने हिस्से होते हैं। मादगेन से मुराद मादा पौधे की खुसूसियात होना या फिर मादा पौधा होना, उसके यानी मादगेन के कितने हिस्से होते हैं, यानी मादा पौधों के कितने हिस्से होते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। उसके 3 हिस्से होते हैं, कलगी, नए और बैजदान।
मादगी इनके हिस्से होते हैं। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कलगी, नए और बैजदान इसके हिस्से होते हैं, तो मादगी इनके हिस्से होते हैं। जवाब हमारा ये रहेगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पत्ते के हिस्से हैं। बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें क्योंकि ये पत्ते का दूसरा अहम हिस्सा है। बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें, यानी अहम पॉइंट है। पत्ते के हिस्से देखें, पत्ते का कायदा, उसके बाद है डंडी, उसके बाद है रगें, वर्क़ा, म्यान रग। जवाब अच्छे से जहन में रखें, पत्ते का कायदा, डंडी, रगें, वर्क़, म्यान रग, ये पत्ते के हिस्से हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, पत्ते पर मौजूद इन लकीरों को कहते हैं, यानी पत्ते के ऊपर जो लकीरें पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि पत्ते के ऊपर लकीरें होती हैं, उसको क्या कहते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। पत्ते पर मौजूद लकीरों को रगें कहते हैं, यानी पत्तों के ऊपर जो लकीरें होती हैं उसको रगें कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पत्ते के वर्क़े के दरमियान मौजूद लंबी रग कहलाती है, यानी पत्ते के वर्क़े के दरमियान, यानी जो पत्ते का वर्क़ होता है उसके दरमियान में जो मौजूद लंबी रग होती है उसको क्या कहते हैं। जवाब आपके सामने ये रहा, म्यान रग। जैसे ही डंडी ख़त्म होती है, यानी डंडी का हिस्सा ख़त्म होता है, वहाँ से पत्ते के आखिर तक में जो मौजूद लंबी रग होती है, यानी पत्ते के वर्क़े के दरमियान में मौजूद लंबी रग होती है, उसे हम क्या कहते हैं। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, म्यान रग। पत्ते के वर्क़े के दरमियान मौजूद लंबी रग म्यान रग कहलाती है। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, जो कि काफ़ी अहम है, बहुत ही मुहीन रगें कहलाती है। अभी हमने जाना कि पत्ते पर मौजूद जो लकीरें हैं उनको हम रगें कहते हैं, और पत्ते के वर्क़े के दरमियान मौजूद लंबी रग को म्यान रग कहते हैं। म्यान रग से जो शाखें निकल रही हैं उन्हें हम रगें कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो शाखें निकल रही हैं उन्हें रगें कहा जाता है, लेकिन जो बहुत ही मुहीन तक़सीम होकर जो रगें निकल रही हैं उन्हें क्या कहते हैं। जवाब आपके सामने ये रहा, रिगीज़े। बहुत ही मुहीन तक़सीम होकर जो रगें निकल रही हैं उसको हम रिगीज़े कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। वर्क़े में या फिर वर्क़ों में रगों की तरतीब को कहते हैं। तो जवाब दोस्तों आपके सामने ये रहा, रगीयत। यानी वर्क़े में रगीयत पत्ते के लिए बतौर ढांचे का काम करती है और उसके साथ साथ पत्ते को शक्ल और सहारा देती है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखें कि पत्ते के हिस्से जो हैं, पत्ते का कायदा, डंडी, रगें, वर्क़ा, म्यान रग, और पत्ते पर मौजूद जो लकीरें होती हैं उसको रगें कहते हैं। पत्ते के वर्क़े के दरमियान मौजूद जो लंबी रग होती है उसको म्यान रग कहते हैं, और जो बहुत ही छोटी है उसको हम रिगीज़े कहते हैं। उसके साथ साथ वर्क़ों में जो रगों को तरतीब देते हैं उसको हम रगीयत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जिस पौधे में असल जड़ का निज़ाम होता है, यानी जिस पौधे में असल जड़ का निज़ाम होता है, तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, उसके पत्तों पर जालदार रगीयत होते हैं। यानी जिस पौधे में असल जड़ का निज़ाम होता है उसके पत्तों में जालदार रगीयत होती है, यानी पत्ते में जालदार रगीयत पाई जाती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। जिस पौधे में रेशेदार जड़ का निज़ाम होता है, अभी हमने जाना कि जिस पौधे में असल जड़ का निज़ाम होता है उसके पत्तों में जालदार रगीयत पाई जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये है, जिस पौधे में रेशेदार जड़ का निज़ाम होता है तो उसके पत्तों में देखें कौन सी खासियत पाई जाती है, उसके पत्तों में मुतवाज़ी रगीयत होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये रहा दोस्तों, ये पौधे और फ़िज़ा के दरमियान गैसों के तबादले में मदद देते हैं।
यानी वो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो फ़िज़ा के दरमियान गैसों के तबादले में मदद देते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, दहन। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टोमेटा। यानी पत्ते में आपने मिसाल के तौर पर सेब के बीज की शक्ल यानी मुहाफिज़ खलिए के जिस हिस्से को देखा होगा, या फिर आप देखें कि मुहाफिज़ खलिया है वो पत्ते में हमारी नाक की तरह काम करता है, उन्हें दहन कहा जाता है और ये पौधे में फ़िज़ा के दरमियान गैसों के तबादले में मदद देता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, पौधे अपने जिस्म में मौजूद ज़ायद पानी इसके ज़रिए खारिज करते हैं। यानी पौधे अपने जो जिस्म में मौजूद ज़ायद पानी का अखराज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी पौधे कौन से हिस्से से ज़ायद पानी का अखराज करते हैं उसे क्या कहते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, दहन, स्टोमेटा। यानी पौधे अपने जिस्म में मौजूद ज़ायद पानी की मकदार को दहन, स्टोमेटा के ज़रिए खारिज करते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि बाज़ हिस्से भी होते हैं जो इस काम को भी अंजाम देते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, पानी का आबी बुखारात की शक्ल में खारिज होना कहलाता है। यानी जो पानी है उसका आबी बुखारात की शक्ल में खारिज होना क्या कहलाता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अमल सिरियान। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपीरिएशन। अभी हमने जाना कि पौधे अपने जिस्म में मौजूद ज़ायद पानी की मकदार को दहन के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए खारिज करते हैं। इसके अलावा बाज़ हिस्से भी इस काम को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पानी का आबी बुखारात की शक्ल में या फिर पानी का बुखारात की शक्ल में खारिज होना अमल सिरियान, ट्रांसपीरिएशन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, पौधों में ग़िज़ा की तैयारी का अमल कहलाता है। पौधों में जो ग़िज़ा की तैयारी होती है उसका अमल क्या कहलाता है? जवाब आपके सामने ये रहा, शुआई तरकीब। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे फोटोसिंथेसिस। यानी पत्ते का दूसरा काम पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करना होता है और ग़िज़ा की तैयारी का अमल शुआई तरकीब, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, बाज़ पौधे ग़िज़ाई मादों को अपने तनों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जशामत बसले नुमा हो जाती है। हम उनको बसलेदार जड़ें समझते हैं लेकिन ये असल में तनों के मुतबद्दिला शक्लें हैं। यानी वो कौन से पौधे हैं जो ग़िज़ाई मादों को अपने तनों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जसामत बसले नुमा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उनको बसलेदार जड़ें समझते हैं लेकिन ये असल में तनों की मुतबद्दिला शक्लें हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, आलू, हल्दी, लहसुन, अदरक, गन्ना। ये पौधे ग़िज़ाई मादों को अपने तनों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जसामत में या फिर कहें जसामत बसले नुमा हो जाती है और हम इनको बसलेदार जड़ें समझते हैं लेकिन ये हकीकत में तनों की मुतबद्दिला शक्लें होती है। वो कौन से हैं दोस्तों? आलू, हल्दी, लहसुन, अदरक, गन्ना। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, फल फूल का हिस्सा है जहाँ ये नमो पाते हैं। यानी फल फूल का एक हिस्सा है जहाँ ये नमो पाते हैं। क्या नमो पाते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, बीज। यानी फल फूल का हिस्सा है जहाँ बीज नमो पाते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, चेरी, सेब और मिल्कवीट फ्रूट्स ये हैं। यानी चेरी, सेब और मिल्कवीट फ्रूट्स ये क्या है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, फल। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, कलियां दरअसल ये है जहाँ से तना, पत्ते और फूल नमो पाते हैं। यानी जो कलियां होती हैं दरअसल में ये होती हैं जहाँ से तना, पत्ता और फूल नमो पाते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, छोटे उभार। यानी जो कलियां होती हैं दरअसल में पौधे पर छोटे उभार हैं जहाँ से तना, पत्ता और फूल ये तीनों नमो पाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। पंखड़ियाँ आम तौर पर ये होती हैं दोस्तों, पहले ये समझें कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले अक्सर पौधों में जड़ें, पत्ते, तना और फूल होते हैं। पौधे के तमाम हिस्से चंद अफ़ाल अंजाम देते हैं। यानी हर एक का अलग अलग काम होता है जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे
माहौल के मुख्तलिफ हालात से हम आहंग होने के लिए अपने तौर पर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें तो तने का काम आमतौर पर पौधे को सहारा देना होता है, लेकिन बाज़ पौधे अपने आप को तब्दील कर लेते हैं और ग़िज़ाई मादों को ज़ख़ीरा करते हैं। और फूल पौधे का दूसरा अहम हिस्सा होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये सवाल था कि फूल में मुख्तलिफ रंगीन जो साख्तें मौजूद होती हैं, यानी जिन्हें हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, वो आम तौर पर ये होती है। यानी जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, रंगीन। यानी फूल में मुख्तलिफ रंगीन साख्तें जो मौजूद होती हैं, जिन्हें हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, ये ज़ेरगी के लिए हशरात को राग़िब करते हैं और फल तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, यहाँ का आर्ट का काम दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, वरंगल। यानी ज़िला वरंगल में एक रिवायती काटेज इंडस्ट्री है, जहाँ पर मुख्तलिफ रिवायती और देवमालाई शक्लों को सूखे हुए पत्तों पर चमकदार रंगों के ज़रिए उतारा गया है। ये आर्ट का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों ये थे इस सबक के अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।